The mathematical model of a DC motor. तो आज की क्लास में वी हैव टू स्टडी अबाउट द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए डीसी मोटर। कैसे हम एक डीसी मोटर की मॉडलिंग करते हैं। इसमें हम एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर लेंगे एंड उसका जो स्पीड कंट्रोल है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, कैसे उसको मॉडल करते हैं, वो चीज़ हमें इस वाले क्लास में सीखनी है। तो जब हमें स्पीड को कंट्रोल करना है, तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू डिजाइन द वेरियस कंट्रोलर्स और ऑब्जर्वर्स। तो वहां पर हमारा ये मैथमेटिकल मॉडल हमें काम आता है। सो इन ऑर्डर टू डिजाइन controllers or observers for a DC motor, we require the mathematical model तो जब हम मॉडलिंग करते हैं किसी भी सिस्टम की, तो हमारे पास दो अप्रोचेस होते हैं। पहला अप्रोच है हमारे पास, you can model a system using a transfer function. So in a transfer function हमारे पास क्या होता है, we use a single input, single output and the initial conditions are 0. तो ट्रांसफर फंक्शन में क्या होगा, आपके पास एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। इनिशियल कंडीशंस यहाँ पर हमारी 0 होती हैं एंड यूजिंग दिस वी मैथमेटिकली मॉडल ए सिस्टम। लेकिन अगर इन इंस्टेंसेस जहाँ पर हमारे पास n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और n नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं और वहाँ पर इनिशियल कंडीशंस भी इंक्लूडेड हैं, तो वहाँ पर हम ये ट्रांसफर फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पर हम क्या करते हैं, वी यूज़ स्टेट स्पेस अप्रोच। तो ट्रांसफर फंक्शन आप कहाँ पर यूज करोगे, वेयर एवर देर इज ए सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट एंड इनिशियल कंडीशंस आर 0। बट इफ यू वांट टू model a system जहाँ पर you have n number of inputs and n number of outputs and the initial conditions are included, so there you will have to use the state space model. So let's start the modeling of a DC motor. तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एक separately excited motor. So this is your equivalent circuit of your separately excited DC motor. तो ये आपका आर्मेचर सर्किट है, दिस इज योर आर्मेचर सर्किट and this here is your field circuit. So the equations associated with these circuits, you can use your KVL in this circuit and this circuit. तो आपके पास दो equations आ जाएंगी। तो जो आर्मेचर सर्किट है, द इक्वेशन फॉर आर्मेचर सर्किट इट विल बी VT. Your VT is equal to IARA plus LA DIA by DT plus EB. और जो आपका फील्ड सर्किट है, फील्ड सर्किट के लिए योर इक्वेशन विल बी VF, दिस विल बी इक्वल टू IFRF प्लस LF DIF बाई DT. तो अभी तक हमने पढ़े हैं, दो हमने
स्पीड कंट्रोल के मेथड्स पढ़े थे. द फर्स्ट मेथड वाज आर्मेचर कंट्रोल एंड द सेकंड मेथड वाज द फील्ड कंट्रोल. तो जहां पर आपको कंट्रोल ओवर स्पीड्स बिलो बेस स्पीड चाहिए होता है, यू गो फॉर द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल. एंड इफ यू वांट टू चेंज द स्पीड अबव बेस स्पीड, सो वहां पर हम जाते हैं फॉर फील्ड कंट्रोल. So when we go for armature voltage control, तो हम अभी we'll study the armature voltage control. So in armature voltage control हम क्या करेंगे, हम we will change, हम आर्मेचर करंट को कंट्रोल करेंगे. हमने देखा है भाई, जब आपकी आर्मेचर करंट चेंज होती है तो हमारी जो हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होता है, इसमें क्या होता है, हम अपनी स्पीड चेंज कर सकते हैं. और वेन एवर वी गो फॉर आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, हम क्या करते हैं, जो आपकी फील्ड सर्किट की क्वांटिटीज हैं इनको हम कांस्टेंट रखते हैं. यानी इसमें क्या होगा, जब आप आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल पे जाओगे तो जो आपका फील्ड सर्किट है, तो फील्ड सर्किट की क्वांटिटीज क्या है, वी एफ आई एफ, तो इन क्वांटिटीज को आप चेंज नहीं करते हो. सो इन आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल हम क्या करेंगे, जो आपकी फील्ड सर्किट की क्वांटिटीज हैं, द फील्ड सर्किट पैरामीटर्स दे आर केप्ट कांस्टेंट. तो इसका मतलब क्या, जो कि फील्ड करंट है वी एफ, दिस विल बी कांस्टेंट. और हम अच्छे से जानते हैं कि जो आपका फ्लक्स होता है फाई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट. सो फाई दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के एफ इंटू आई एफ. तो क्योंकि अब आपका आई एफ भी कांस्टेंट है, के एफ भी कांस्टेंट है, तो जो आपका ये फ्लक्स है, दिस फ्लक्स इज कांस्टेंट. फ्लक्स आपका चेंज नहीं होगा इन आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल. सो व्हेनेवर आपके पास एक डीसी मोटर है और यू आर गोइंग फॉर स्पीड कंट्रोल यूजिंग आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, आप फील्ड पैरामीटर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे. जो फील्ड पैरामीटर्स हैं उनको वैसे का वैसा रखना है. फील्ड करंट आपकी कांस्टेंट होगी क्योंकि आपका फ्लक्स दैट डिपेंड्स अपॉन योर फील्ड करंट, सो योर फ्लक्स विल आल्सो बी कांस्टेंट. सिमिलरली अगर आप इफ यू वांट टू चेंज स्पीड अबव बेस स्पीड्स, तो वहां पर आप यू गो फॉर फील्ड कंट्रोल. तो वहां पर आप क्या करते हो, आर्मेचर करंट जो आपका आर्मेचर सर्किट है उन पैरामीटर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं रखते हो. वहां पर आप क्या करते हो, आर्मेचर सर्किट के जो पैरामीटर्स है वी कीप दम कांस्टेंट, और हम सिर्फ चेंज करते हैं फील्ड करंट को. उससे आपकी फ्लक्स चेंज होती है. और हमने देखा है जब आपका फ्लक्स चेंज होता है कैसे हम स्पीड कंट्रोल कैसे एस्टेब्लिश करते हैं. सो जब हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं ऑफ फील्ड ऑफ योर आर्मेचर सर्किट, दैट इज वी टी इज इक्वल टू आई आर ए प्लस एल ए डी आई ए बाई डी टी प्लस ई बी. सो ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं. और एंड सेकेंड आती हैं आपकी मैकेनिकल इक्वेशंस. सो मोटर के साथ जो आपकी मैकेनिकल इक्वेशंस हैं, आपने ये ऑलरेडी कंट्रोल में पढ़ लिया होगा. सो योर टॉर्क दिस इज इक्वल टू जे डी ओमेगा बाई डी टी प्लस बी ओमेगा. स्टिफनेस कोफिशिएंट को हम यहाँ इग्नोर कर रहे हैं. जो आपका के होता है उसको इस मैथमेटिकल मॉडलिंग में हम इग्नोर कर रहे हैं. तो जो आपके मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं, यहाँ पर भी आपके पास क्या होते हैं, आप यू हैव टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. यू हैव मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम जिसमें आपका इनपुट फोर्स होता है और आउटपुट लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है या लीनियर वेलोसिटी होती है. सेकंड होता है हमारा मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम, जो कि हमारा ये जो हमारा डीसी मोटर है, इट कम्स इन दिस मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम. यहाँ पर क्या होता है, जो आपका इनपुट है वो टॉर्क है और जो आउटपुट है आपका, दैट इज आइदर यू कैन टेक योर आउटपुट एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा, या फिर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. फिर यहाँ पर भी हमारे पास तीन आइडियल एलिमेंट्स होते हैं. यू हैव एन इनर्शियल एलिमेंट, यू हैव ए टॉर्शनल डैम्पर एलिमेंट और टॉर्शनल स्प्रिंग एलिमेंट. तो दीज थिंग्स यू आर ऑलरेडी स्टडीड इन बेसिक, जब आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा हुआ है.
सो जब आप मोटर देख रहे हो तो यहाँ पर जो मैकेनिकल इक्वेशंस आएंगी दैट विल बी योर टॉर्क विल बी इक्वल टू जे डी ओमेगा बाई डी टी प्लस बी ओमेगा, जहाँ पर ओमेगा जो है आपका ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। और जो हमारा टॉर्शनल स्प्रिंग एलिमेंट या फिर स्टिफनेस एलिमेंट जिसको हम के बोलते हैं उसको हमने इसमें इग्नोर कर दिया है। सो हियर जे जो है आपका दैट इज योर इनर्शिया कांस्टेंट, बी इज योर viscous friction coefficient एंड टी इज योर टॉर्क, ओमेगा है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। फील्ड सर्किट पैरामीटर्स को हम चेंज नहीं करते हैं, तो फील्ड सर्किट पैरामीटर्स जो है आपके दे आर कांस्टेंट। तो अब जो हमारे पास ये इक्वेशन थी आर्मेचर सर्किट की, दैट इज वी टी इज इक्वल टू आई ए आर ए प्लस एल ए डी आई ए बाई डी टी प्लस ई बी। विल कीप इट एज इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर यहां से आप देखोगे योर वी टी माइनस ई बी, दिस इज इक्वल टू आई ए आर ए प्लस एल ए डी आई ए बाई डी टी। इस इक्वेशन को अगर आप if you take the Laplace transform of this equation, so this will be equal to तो यहाँ से जो हमारा आई एस है इसका वैल्यू आ जाएगा वी टी ऑफ एस माइनस ई बी अपॉन आर ए प्लस एस टाइम्स एल ए। इसको आप ले लो योर इक्वेशन 3। तो यहाँ से हमें आई ए का वैल्यू मिल गया। यहाँ पर हमने क्या किया है, अप्लाई लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। दिस इज योर वी टी ऑफ एस। तो यहाँ से हमारा आई ए का वैल्यू हमें मिल गया, सो दैट इज इक्वल टू वी टी माइनस ई बी अपॉन आर ए प्लस एस टाइम्स एल ए। सिमिलरली जो आपका बैक ईएमएफ होता है ई बी, so this is directly proportional to flux and speed। हम इसमें लिखते थे EB is equal to K phi omega। So your EB जो है this is directly proportional to flux phi and this is also directly proportional to your speed। So यहाँ से क्या हो रहा है, आपका EB is directly proportional to flux as well as omega। अब हमने flux को हमने कांस्टेंट रखा है और ऊपर हमने यहाँ पर हमने देख लिया है कि जो आपका फ्लक्स फाई है दिस इज इक्वल टू के एफ इंटू आई एफ, एंड जो आपका फ्लक्स है टोटल आप, क्योंकि आपका आई एफ भी कांस्टेंट है, के एफ भी कांस्टेंट है, सो योर फ्लक्स इन टोटल इज कांस्टेंट। सो यू कैन राइट दिस एज ई बी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एफ, ये भी कांस्टेंट है, आई एफ ये भी कांस्टेंट है, इंटू ओमेगा। ओमेगा आपका यहाँ पर वेरिएबल है। सो ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ई बी इज इक्वल टू के वन के एफ आई एफ इंटू ओमेगा। सो यहाँ पर भी क्या है, जो आपका के वन के एफ और आई एफ है ये सारे कांस्टेंट हैं, तो इन सब को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ बाय सिंगल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो योर ई बी दिस विल बी इक्वल टू के बी इंटू ओमेगा। दिस इज योर इक्वेशन 4। So your EB is equal to
kb into omega. This is your equation 4. देन जो आपका टॉर्क था ये हमने देखा था, दिस इज इक्वल टू जे डी ओमेगा बाई डी टी प्लस बी ओमेगा. तो यहाँ पर भी जो हमारा ये टॉर्क है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए. हमें ये पता था कि टॉर्क जो होता है हमारा दिस इज इक्वल टू के फाई आई ए. इसका मतलब है कि जो हमारा जो टॉर्क है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए. सो दैट मीन्स योर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एफ इंटू आई एफ इंटू आई ए. सो योर टॉर्क दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आप कोई कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ले लो, के इंटू के एफ इंटू आई एफ इंटू आई ए. ये सारे आपके कांस्टेंट हैं. सो यू कैन राइट दैट योर टॉर्क इज इक्वल टू के टी. इस सब को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बाय सिंगल कांस्टेंट के टी. सो योर टॉर्क इज इक्वल टू के टी इंटू आई ए. तो अब ये जो आपका आ रहा है, पुट दिस इन दिस इक्वेशन. सो योर के टी इंटू आई ए, this will be equal to j d omega by dt plus b omega. So this is your equation 5th. यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? मुझे चैट में लिख लो. तो अब जो हमने इक्वेशंस ली हैं, जैसे आपका इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम मॉडल करेंगे अपने सिस्टम को यूजिंग द ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच. तो सबसे पहले जो हम अप्रोच ले रहे हैं दैट इज योर ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच. In transfer function approach, there is your a single input and a single output, and initial conditions are ignored. तो जो आपकी equation first है, so take Laplace transform of equation 1. तो जब हम equation 1 का Laplace transform लेंगे, so our Vt of s, this will be equal to Ia of s Ra plus s La Ia of s प्लस ईबी की जगह पे अब क्या आ जाएगा, हमने अभी देखा कि जो आपका बैक ईएमएफ है, योर बैक ईएमएफ इज इक्वल टू ईबी इज इक्वल टू केबी इनटू ओमेगा. सो यू कैन राइट इट एज केबी ओमेगा ऑफ एस. तो यहां से आई ऑफ एस को कॉमन ले लो, तो वी टी ऑफ एस विल बी इक्वल टू आई ऑफ एस, मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं. सो यू विल हैव आर ए प्लस एस टाइम्स एल ए plus kb omega of s. So from here your I of s, this will be equal to and after this ये आपकी ये इक्वेशन आ गई. इसके बाद टेक लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 5. सो जब आप इक्वेशन 5 का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म लोगे, आपके पास आ जाएगा के टी आई ऑफ एस, दिस विल बी जे एस ओमेगा एस प्लस बी omega s. So this will be your equation, this is your equation 6th, and this will be your equation 7. So हमने कुछ नहीं किया अभी तक.
हमने सिंपल आर्मेचर सर्किट की इक्वेशन ली, फील्ड सर्किट की इक्वेशन ली। फील्ड सर्किट के जो आपके पैरामीटर्स हैं उनको हमने कांस्टेंट रखा, और हम क्या कर रहे हैं, वी आर जो आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल का हम एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो फील्ड सर्किट पैरामीटर्स को हमने कांस्टेंट रख लिया है। आईएफ हमारा कांस्टेंट है, जिसकी वजह से जो आपका फ्लक्स है वो कांस्टेंट होगा। तो आपकी जो इक्वेशंस हैं एसोसिएटेड विद योर आर्मेचर सर्किट वो ये रही, फील्ड सर्किट के साथ एसोसिएटेड इक्वेशंस ये रही। और जो मैकेनिकल इक्वेशंस होती हैं, सो दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू जेडी ओमेगा बाई डी टी प्लस बी ओमेगा। उसके बाद सिंपली हमने ये इक्वेशन ली, वहाँ से हमने अपनी जो हमारी करंट है, आर्मेचर करंट है, उसका हमने वो किसके बराबर है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। फिर हमने देखा कि हमारा जो बैक ईएमएफ ईबी है दैट इज इक्वल टू के बी इंटू ओमेगा। टॉर्क हमारा इसके बराबर होता है, सो वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू के टी इंटू आई ए। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन है, और अब हमने जो पीछे ये इक्वेशंस निकाली हैं उन्हीं का हमने लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लिया। जब आप लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ले रहे हो, सो योर वी टी ऑफ एस इक्वल टू आई ए ऑफ एस प्लस आर ए प्लस एस टाइम्स एल ए प्लस के बी ओमेगा ऑफ एस। इसी तरह आप लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ले रहे हो, जो आपकी टॉर्क की इक्वेशन आई थी उसका भी हमने लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लिया। यहाँ से जो हमारी करंट है इसका वैल्यू आ जाएगा, आई ऑफ एस जो आर्मेचर करंट है इसका वैल्यू आ रहा है जे एस प्लस बी omega of s upon kt. So let this be equation 8. अब क्या कर लो, ये जो आई एस ऑफ एस है, सो सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 8 इन दिस इक्वेशन। ये जो आपकी इक्वेशन 6 आ रही है, इक्वेशन 6 में आई एफ एस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 6। तो जब हम ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा, सो योर वी टी ऑफ एस दिस विल बी इक्वल टू आर ए प्लस एस एल ए जी एस प्लस बी अपॉन के टी प्लस के बी ओमेगा ऑफ एस। हमने कुछ नहीं किया है, बस इस इक्वेशन में ये आई ऑफ एस की जगह पे ये वाला वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पर आ गया जे एस ऑफ बी आर ए प्लस एस एल ए अपॉन के टी प्लस के बी, और ओमेगा एस हमने यहाँ पर ऐसे कॉमन ले लिया है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी इसकी ट्रांसफर फंक्शन विच विल बी इक्वल टू ओमेगा ऑफ एस जो हमारा आउटपुट है अपॉन वी टी जो हमारा इनपुट है। सो दिस विल बी इक्वल टू के टी अपॉन जे, या फिर के टी अपॉन ये हमने यहाँ पर ला लिया, ये वाली जो भी आपके वैल्यूज हैं ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बी के टी अपॉन आर ए प्लस एस एल ए जे एस प्लस बी प्लस के टी के बी। सो अगर आप इसको ये आप खोल दोगे, सो योर ओमेगा ऑफ एस वी टी ऑफ एस दिस विल बी इक्वल टू के टी अपॉन जे एल ए एस स्क्वायर प्लस आर ए जे प्लस एल ए बी टाइम्स एस प्लस आर ए बी प्लस के टी के बी।
तो ये आपको अब मिल जाती है जो मैथमेटिकल मॉडल आपका है ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अगर आप इफ यू आर गोइंग फॉर आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल तो आपके पास ये इसकी ट्रांसफर फंक्शन आ जाती है। तो अगर आप इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहते हो तो आपका जो इनपुट है, दिस इज योर इनपुट, योर इनपुट इज Vt of s, एंड जो आपका आउटपुट एंड पे निकल के आ रहा है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ एस। तो अब हमें देखना हम कैसे इसकी ये ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। सो जो ये वाली आपकी इक्वेशन थी जो हमने सबसे पहले यहां पर निकाली थी, तो यहां पर आप देखो योर आई ए ऑफ एस दिस इज इक्वल टू वी टी माइनस ई बी अपॉन आर ए प्लस एस एल ए। सो वी टी माइनस ई बी, तो यहां से आपका वी टी आ रहा है so Vt minus Eb, so this is your Eb, so Vt minus Eb upon Ra plus SLA। so ये किसके बराबर आ रहा है, so this is equal to your Ia, so this is Ia of S। ये कहाँ से आया, ये हमने इस इक्वेशन से निकाला। योर Ia of S is equal to Vt minus Eb upon Ra plus S times La। तो इस जो आपकी ब्लॉक डायग्राम है इसमें मैंने क्या लिया, Vt माइनस ई बी अपॉन 1 आर ए प्लस एस एल, सो दिस इज इक्वल टू आई ए ऑफ एस। और अगर आप टॉर्क देखोगे, टॉर्क किसके बराबर है, योर टॉर्क इज इक्वल टू देन के टी टाइम्स आई ए। सो के टी टाइम्स आई ऑफ एस, दिस इज योर टॉर्क। यहाँ पर हम देखा के टी टाइम्स आई ऑफ एस इज इक्वल टू टॉर्क। और अगर आप यहाँ से आप ओमेगा एस का वैल्यू देखोगे, ये यहाँ से इस इक्वेशन में अगर आप ओमेगा एस का वैल्यू देखोगे तो देखो के टी इंटू आई ए ऑफ एस, तो अभी हमने देख लिया था कि के टी इंटू आई ऑफ एस दिस इज इक्वल टू योर टॉर्क। सो इस तरह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि योर टॉर्क इज इक्वल टू जे एस प्लस बी इंटू ओमेगा ऑफ एस, क्योंकि देखो के टी जब मैं इस के टी को यहाँ पर ले लूंगा सो दिस विल बिकम के टी इंटू आई ऑफ एस, और के टी इंटू आई ऑफ एस इसके बराबर है, टॉर्क के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया जो टॉर्क है दिस विल बी इक्वल टू जे एस प्लस बी ओमेगा ऑफ एस। तो यहाँ से आप देखो योर ओमेगा ऑफ एस दिस विल बी इक्वल टू टॉर्क अपॉन जे एस प्लस बी। तो यहाँ से आपको स्पीड भी मिल जाएगी, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो दैट विल बी इक्वल टू योर टॉर्क अपॉन जे एस प्लस बी। सो यहाँ से आपका जो टॉर्क आ रहा था, थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, सो दिस थिंग हेयर, ये आपका क्या आ रहा है, दिस इज योर टॉर्क।
and torque upon GS is B. So this is your angular velocity. और जो आपका बैक ईएमएफ है EB, ये किसके बराबर है? योर बैक ईएमएफ, दिस इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू KB इंटू ओमेगा. आप इसका भी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लोगे. सो योर EB ऑफ S, this will be equal to KB into omega of S. This will be equal to KB into omega of S. So your EB is equal to KB into omega of S. So this is omega of S, omega of S times KB. This will give you your back EMF. तो ऐसे आप अचीव कर सकते हो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल ऑफ ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर. तो अगर आप इसका मैटलैब पे मैथमेटिकल मॉडल बनाना चाहते हो तो आप ऐसी एक ब्लॉक डायग्राम ले सकते हो. एंड देन बाय वेरीइंग द वैल्यू ऑफ, आप वीटी को वेरी करके वीटी का वैल्यू आप चेंज कर लो. एंड आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कैसे आपकी स्पीड चेंज होगी. या आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स, यू कैन चेंज IA, यू कैन चेंज VT, एंड बाय वेरिंग दीज वैल्यूज आर्मेचर कंट्रोल इज पॉसिबल. सो ये तो था आपका ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच. तो ये इस ब्लॉक डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो स्टेट स्पेस अप्रोच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशंस थी हमारी आर्मेचर सर्किट की, दिस इक्वेशन 1, और दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन थी दैट वाज योर टॉर्क इक्वेशन. ये जो आपकी इक्वेशन 5 आ रही है. तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 ले लेते हैं, सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 5 एंड assuming जो आपकी वेरिएबल्स हैं दैट इज x1 इज इक्वल टू जो आपकी आर्मेचर करंट है IA, एंड सेकेंड है आपका x2, ये है आपका एंगुलर स्पीड ओमेगा. तो अब इसी इक्वेशन को हम वापस लिख लेते हैं इक्वेशन 1 को. सो और इक्वेशन इज VT इज इक्वल टू, वहाँ पर आपका आ रहा था IA R1, तो IA की जगह पे x1 आ जाएगा. सो दिस विल बी R1 x1 प्लस वहाँ पर था आपका L DIA बाई DT. सो ये आ जाएगा आपका LA DIA बाई DT. तो वो आपका आ रहा है x1 डॉट प्लस EB. तो EB यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, VT इज इक्वल टू IA x1 प्लस LA x1 डॉट प्लस EB की जगह पे हम EB का जो हमने वैल्यू निकाला था दैट इज KB ओमेगा, वो पुट कर देंगे. सो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस KB x2. तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है. VT जो है यहाँ से अगर आप देखोगे आपका जो ये VT है ये आपका इनपुट है. सो इंस्टेड ऑफ VT वी कैन राइट इट एज U of t. सो इसके बाद अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे हम. तो अभी तक हमने सिंपली क्या किया, हमने कुछ अपने वेरिएबल्स अज्यूम किए. x1 इक्वल टू IA दैट इज आर्मेचर करंट, और x2 इक्वल टू ओमेगा एंगुलर स्पीड हमारी.
उसके बाद जो हमारी इक्वेशन 1 है उसको हमने इन टर्म्स ऑफ दीज वेरिएबल्स लिख लिया। सो जो आपका इनपुट है v ऑफ t, उसकी जगह पे मैंने u ऑफ t लिखा है, vt की जगह पे u ऑफ t लिखा है, और अब यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ x1 डॉट। सो योर x1 डॉट दैट दिस विल बी इक्वल टू, इसको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो, माइनस r1 x1 अपॉन LA माइनस KB x2 अपॉन LA प्लस 1 अपॉन LA u ऑफ t। इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन A। इसके बाद यूजिंग इक्वेशन 5 जो हमारी टॉर्क की इक्वेशन थी, सो यूजिंग इक्वेशन 5, ये रही आपकी इक्वेशन 5। टॉर्क आपका बराबर होता है KTI इज इक्वल टू J डी ओमेगा बाई डी टी प्लस बी ओमेगा। तो इसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। सो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी KT IA था तो KT x1 आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू J, यहाँ पर था आपका डी ओमेगा बाई, यहाँ पर आपका क्या आ रहा था ऐसे डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा हमने x2 लिया है तो डी ओमेगा बाई डी टी आपका आ जाएगा x2 डैश। सो दिस विल बी डी ओमेगा बाई डी टी। सो दिस विल बी इक्वल टू J x2 डॉट प्लस, इसके बाद था आपका b ओमेगा, सो दिस विल बी b x2। सो x2 डॉट का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे KT x1 upon J minus bx2 upon J. So this is your equation B. इसको हम इसके मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। So this will be x1 dot x2 dot here you have x1 and x2. This is your input U. So your x1 dot is equal to minus r1 LA x1. So यहाँ पर आ जाएगा minus r1 by LA, फिर यहाँ पर आ रहा है माइनस KB अपॉन LA x2. This is minus KB upon LA x2. x2 dot is equal to KTJ into x1 minus B by J x2। तो x2 डॉट का तो कोई रिलेशन है नहीं इनपुट के साथ, और x1 डॉट में आ रहा है 1 अपॉन LA टाइम्स U ऑफ T। तो ये है आपका मैथमेटिकल मॉडल। तो ये आपकी स्टेट इक्वेशन हमने इसकी डिराइव कर ली। तो अगर इफ यू वांट द आउटपुट इक्वेशन, सो फॉर द आउटपुट इक्वेशन, सो योर आउटपुट y, this will be equal to, so if you are concerned with अगर हमारा if you are concerned with speed as output, so your output will be equal to y will be equal to x of 2, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है our output is
speed, and speed वाला variable हमारा था x2, so your y will be equal to x2. So this was speed control. Now if you are concerned with the position control of DC motor, अभी तो हमने ये मैथमेटिकल मॉडल निकाल दिया ऑफ स्पीड कंट्रोल. सो इफ यू वांट पोजीशन कंट्रोल, सो पोजीशन कंट्रोल ऑफ DC motor. So in position control, since we are concerned with the position, so instead of omega, we will replace omega by d theta by dt, जहां पर जो आपका थीटा है, दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. पोजीशन कंट्रोल में हमें स्पीड के साथ हम कंसर्न नहीं होते, वी आर कंसर्न विद द डिस्प्लेसमेंट. सो इंस्टेड ऑफ ओमेगा, हम जानते हैं कि हाउ स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन है. सो योर एंगुलर स्पीड जो है, इसका रिलेशन विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज दैट योर ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी. तो जो भी हमारी प्रीवियसली जो हमने इक्वेशंस डिराइव की हैं, वहां पर ओमेगा को हमें रिप्लेस करना है बाय डी थीटा बाय डी टी. सो योर वी टी इज इक्वल टू आई ए आर ए प्लस एल ए, या आपके आर जो आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है उसकी आर्मेचर साइड की इक्वेशन है एल ए डी आई ए बाई डी टी प्लस. तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका ई बी था. सो इंस्टेड ऑफ ई बी को हम रिप्लेस कर रहे हैं बाई, बिकॉज वी नो ई बी इज इक्वल टू के बी टाइम्स ओमेगा, और इस ओमेगा को हम रिप्लेस कर रहे हैं अब बाय डी थीटा बाई डी टी. सो यहाँ पर आपके आ जाएगा आपका के बी डी थीटा बाई डी टी. So this will be your equation first. सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास थी, दैट वो आपकी वो टॉर्क की इक्वेशन थी. योर टॉर्क इज इक्वल टू जे डी ओमेगा बाई डी टी प्लस बी ओमेगा. अब इसमें भी हमें ये सब चीज़ें डालनी. हम जानते हैं कि आवर टॉर्क इज इक्वल टू के टी टाइम्स आई ए जे डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा की जगह पे डी थीटा बाई डी टी प्लस बी डी थीटा बाई डी टी. तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, दैट विल बी के टी आई ए will be equal to j d square d theta by dt square plus b d theta by dt. So this is your equation second. So हमने equations हमारी लाई हैं in terms of angular displacement. So Laplace equation ले लो इन दो equations का. So take Laplace transform of these equations. तो जब आप इन इक्वेशंस का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म लोगे, जैसे हमने ऊपर किया एग्जैक्टली आपको वही प्रोसीजर जो हमने स्पीड कंट्रोल के टाइम पे यूज़ किया है, वही अप्रोच आपको यूज़ करना है. बस यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आई थी, वो ट्रांसफर फंक्शन आई थी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एस अपॉन वी टी. तो यहाँ पर क्योंकि वी आर कंसर्न विद द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर जो आपकी ट्रांसफर फंक्शन आएगी, दैट विल बी थीटा ऑफ एस अपॉन वी टी ऑफ एस. सो व्हेन यू सॉल्व इट, आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, के टी अपॉन आर ए जे एस स्क्वायर प्लस आर ए बी प्लस के टी के बी अपॉन आर ए टाइम्स एस. तो ये आपकी ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगी व्हेन यू आर कंसर्न विद द स्पीड कंट्रोल. अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया है स्पीड कंट्रोल में, आपको वैसे ही करना होगा.
आपको ये ट्रांसफर फंक्शंस निकालनी है यहाँ से। जैसे सबसे पहले मैंने IA का वैल्यू निकाला है, आपको IA का वैल्यू निकालना होगा। उसके बाद आपको टॉर्क का वैल्यू निकालना है, टॉर्क को रिलेट करना है विद ओमेगा, और फिर सबस्टिट्यूट करना है इक्वेशंस में। तो आपके पास ये आपके पास इक्वेशन आएगी यहाँ पर। जैसे आपको ओमेगा एस अपॉन वीटी ऑफ एस आया है, तो आपके पास आ जाएगा थीटा ऑफ एस अपॉन वीटी ऑफ एस। फिर आपको ये वाली ब्लॉक डायग्राम भी बनानी है। आपको देखना है कि आई ऑफ एस किसके बराबर होता है, टॉर्क और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप आ रहा है, और फिर टॉर्क और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशनशिप आ रहा है। ये भी तो खैर आपका सेम ही रहेगा। तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम बना लेनी है। एंड इन टर्म्स ऑफ स्टेट इक्वेशंस या स्टेट स्पेस मॉडल अगर हम लेंगे अब फॉर पोजीशन कंट्रोल, तो फिर से जो हमारी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5 है, बस यहाँ पर एक जो चेंज आएगी, हमारा एक वेरिएबल है आई है, सेकेंड वेरिएबल इज ओमेगा। यहाँ पर एक और वेरिएबल हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। योर x3 डॉट विल बी इक्वल टू थीटा डॉट, माने डी थीटा बाय डी टी, और डी थीटा बाय डी टी किसके बराबर होता है, ओमेगा के, एंड दैट इज योर x2। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने इधर पे स्टेट स्पेस मॉडल में एक और वेरिएबल ले लिया, दैट इज x3 इक्वल टू थीटा। तो x3 डॉट विल बी इक्वल टू थीटा डॉट, मतलब डी थीटा बाय डी टी, और डी थीटा बाय डी टी ओमेगा के बराबर होता है, एंड ओमेगा इज योर x2। इसके बाद यही जब आप इसको इक्वेशन में पुट करोगे, फाइनल जो आपके पास यहाँ पर स्टेट इक्वेशन आ जाएगी, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ x1 डॉट, x2 डॉट एंड x3 डॉट, and this will be equal to x1, x2 and x3 1 upon LA U। और अगर आपको if you're concerned with position as output, so your output will be y will be equal to, because our output is angular displacement और वो है आपका थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू x3, so this will be equal to, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। So ये था मैथमेटिकल मॉडल ऑफ योर सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर। तो